नमस्कार साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। और साथ में बिहार सिविल कोड प्यून के एक नए प्रैक्टिस सेट में फिर से स्वागत है। तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूरा डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपका 35 सवाल हिंदी का होता है और 15 सवाल इंग्लिश का होता है। ठीक है। और फ्रेंड्स, आप लोगों का एग्जाम का नोटिफिकेशन बहुत जल्द निकल सकता है, क्योंकि जैसे ही क्लर्क का रिजल्ट आता है आप लोगों का एग्जाम का भी डेट बिल्कुल अनाउंस हो जाएगा। तो ऐसे आप मान के चलिए तो बहुत ही जल्द आपका एग्जाम होगा। तो इसलिए जो लोग तैयारी छोड़ दिए हैं, आप लोग अपनी तैयारी को बिल्कुल फिर से जारी करिए। और यहाँ पर लगातार आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। साथ ही साथ देखिए, टॉपिक भी आपका कराया जा रहा है, तो टॉपिक का भी वीडियो आप सभी को लगातार मिलने वाला है। तो टॉपिक भी आप लोग क्लियर करते चलिए और साथ ही प्रैक्टिस सेट लगाते चलिए। ठीक है। और बहुत ही जल्द मैथ का 35 सवाल भी आप सभी से हम लाइव जुड़कर सारा सवाल सॉल्व करेंगे। तो आइए सीधा आज का वीडियो शुरू करते हैं पहला सवाल से। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शब्द किस समास का उदाहरण होता है? आप लोग कमेंट में टाइप करिए, फर्स्ट का आंसर क्या होगा। राष्ट्रपति कहते हैं तो इसका मतलब होता है राष्ट्र का पति, और इसमें का विभक्ति लगा है, इसलिए तत्पुरुष समास इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखा गया नयन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो नयन का होता है नेत्र। ठीक है। आंख भी कह सकते हैं, लोचन कह सकते हैं, ये सभी इसके उत्तर होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है, काले अक्षरों में गोरखपुर इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है समझ में नहीं आना। ऑप्शन नंबर बी होता है। चलिए आगे देखिए, सवाल नंबर 4 दिया है, लिखा है सही वर्तने वाले शब्द को चुनिए। सही से इसमें अनिवार्य कौन लिखा गया है? तो ऑप्शन ए होगा अनिवार्य, इसेंशियल। ठीक है। नेक्स्ट सवाल 5 है। 5 में है, राम को फल दिया गया, इसमें कौन सा वाच्य है? ऑप्शन देखिए, राम को फल दिया गया, इसमें कौन सा वाच्य है? चलिए, बिल्कुल सही आंसर आप लोग दे रहे हैं यहाँ पर। ऑप्शन बी होगा, कर्मवाच्य का उदाहरण होता है। सवाल नंबर 6 है, नाक कटने का अर्थ क्या है? नाक कटना, इसका मतलब होता है अपमान होना। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, उदय का विलोम शब्द बताइए क्या है? तो सिंपल सी सवाल का आंसर होगा उदय का अस्त होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है 8। देखिएगा 8 में क्या लिखा गया है, हिंदी का मान बढ़ाना, इस वाक्य में हिंदी किस प्रकार का कारक है हिंदी में? तो यहां पर हो जाएगा संबंध कारक, क्योंकि हिंदी में का लगा है, तो का के की जो होता है वो संबंध का विभक्ति होता है। सवाल नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य लिखा गया है? पहला है, मुझे पढ़ाई में मन लगता है, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, कहा गया उपसर्ग युक्त शब्द का चुनाव करिए जिसमें उपसर्ग लगा हुआ है। तो पराजित में बिल्कुल यहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। तो पराजित में पर उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला सवाल 11 है, अमूल्य किस प्रकार का विशेषण है? अमूल्य, तो अमूल्य यानी जिसका कोई भी मूल्य नहीं हो, यानी कि आपका राइट आंसर ए होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा बताइए, 12 का आंसर क्या होगा? 12 में अलंकार पूछा है, पानी पीकर प्यास बुझाई, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार होगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है। देखिए यहाँ पर पा ध्वनि की पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है। सवाल नंबर 13 है, तत्सम शब्द को चुनिए, तत्सम शब्द कौन सा है? तो 13 का आंसर जो है, सूरज दिया है, कपड़ा दिया है, गृह और राजा, तो गृह यहाँ पर राइट आंसर होगा जो तत्सम है। नेक्स्ट आपका 14 नंबर सवाल है, जल्दी जल्दी किसका उदाहरण है? जल्दी जल्दी, तो यहां पर होता है पुनरुक्त विशेषण, ऑप्शन नंबर सी होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है कि जितनी मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा, यह कैसा वाक्य है?
तो इसमें शर्त है, कंडीशन दिया हुआ है, इसलिए शर्तीय वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन सी उत्तर होगा, कंडीशनल सेंटेंस है। सवाल नंबर देखिएगा 16 है, काले अक्षरों में गोरखपुर किस अलंकार का उदाहरण है? इस बार अलंकार इसका पूछा है, तो इसमें होता है विरोधाभास, ऑप्शन नंबर बी होता है इसका राइट आंसर। सवाल नंबर 17, सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव करिए, कौन सा है? निश्चिंत कौन सा लिखा हुआ सही है? तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। और सवाल नंबर 18 देखिए, एक फिलर्स है जिसे पूरा करना है। मनुष्य कभी सफल नहीं होता, कैसा मनुष्य है जो कभी सफल नहीं होता है? तो आलसी मनुष्य, लेजी मैन, कभी सफल नहीं होता है। नेक्स्ट है, लोहे को लोहे काटता है, इसका अर्थ क्या है? लोहे को लोहे काटता, ऐसा बार बार सुने होंगे, यानी कि समान शक्ति वाला ही दूसरे को हराता है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, 20 में है शुद्ध वाक्य का चयन करिए 20 में, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उसने किताब लौटाई। ठीक है। सवाल नंबर 21, और 21 में देखिए यहाँ पर एक फिलर्स है जिसे पूरा करना है। जो व्यक्ति सत्य बोलता है वह सबका, पहला ऑप्शन है प्रिय, तो बिल्कुल पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, जो सत्य बोलता है वह सबका प्रिय होता है, यानी कि ऑप्शन ए होगा। और सवाल नंबर 22, इसमें भी आपसे एक फिलर्स पूछा है, जिसे किताबें पढ़ने का शौक है उसे क्या कहते हैं? तो जिसे पुस्तकें पढ़ने का शौक है उसे पुस्तक प्रेमी कहते हैं। नेक्स्ट है 23, निर्दोष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? निर्दोष, तो निर्दोष का हो जाएगा दोषी, ऑप्शन सी उत्तर करेंगे। सवाल नंबर 24 दिया है, सही वाक्य का पहचान करिए। पहला ऑप्शन है उसने मुझे बुलाया था, बिल्कुल सही लिखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है 25, सुबह शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा है, क्या होगा सुबह का? तो सुबह का हो जाता है प्रातः, इसलिए ऑप्शन बी होगा। सवाल नंबर 26, और 26 में देखिए फिलर्स है, फिलर्स क्या दिया है? तो गंगा नदी को भारत की कहा जाता है, तो गंगा नदी को भारत का मां कहा जाता है, ऑप्शन बी होगा। ठीक है। नेक्स्ट है 27, अलंकार की पहचान करिए। बाल बाल बचना, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार होगा, ऑप्शन सी होगा। और क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, लिखा है निम्न में से शुद्ध वाक्य का पहचान करिए। पहला ऑप्शन है वह घर चला गया, बिल्कुल सही लिखा गया, इसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं है। सवाल नंबर 29, हृदय का समानार्थी शब्द बताइए क्या है? तो हृदय का होता है अंतःकरण होता है, याद रखिएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, एक फिलर्स दिया है, जो कार्य समय पर करता है वह क्या कहलाता है? तो जो समय पर कार्य को करता है उसे कर्तव्य निष्ठ कहते हैं। ठीक है। 31, कहा गया कर्महीन में कौन सा समास है? कर्महीन का मतलब होता है कर्म से हीन, अर्थात इसमें तत्पुरुष समास होगा, और तत्पुरुष समास ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। सवाल नंबर 32, कहा गया सही वाक्य कौन सा है 32 में? तो 32 में ऑप्शन बी होगा, वह कल मुझे मिलने आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, रिक्त स्थान को पूरा करना है। 33 में लिखा है, सच्चाई पर चलने वाला व्यक्ति अंत में अवश्य होता है, तो अंत में अवश्य क्या होगा? अंत में अवश्य सफल होगा, जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है, ऑप्शन ए होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, कहा गया शेर दिल शब्द का अर्थ क्या है? शेर दिल, इसका मतलब होता है शेर जैसा साहसी। और नेक्स्ट है 35, तो 35 में बताना है, कहा गया अत्यधिक क्रोध करने वाला व्यक्ति अपना ही करता है, इसमें फिल करिए कौन सा ऑप्शन सही है? तो 35 का ऑप्शन सी करना होगा, अपना ही नुकसान करता है। ठीक है।
तो ये था 35 सवाल आपका सामान्य हिंदी का। अब आपका इंग्लिश लैंग्वेज से 15 सवाल आएगा, तो फटाफट आंसर कमेंट करिए 36 से। कहा गया है कि साइनो बताइएगा इम्प्लीकेबल का। तो इम्प्लीकेबल का साइनो पूछा गया है तो होता है परफेक्ट। क्या होता है राइट आंसर? परफेक्ट होता है। सवाल नंबर 37 एक फिलर्स है। शी हैज बीन वर्किंग हियर 2015। देखिए जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम का बोध हो तो वहां पर सिंस का यूज करते हैं। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सिंस। क्वेश्चन 38 दिया है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अचीवमेंट का सही स्पेलिंग बताइए। अचीवमेंट, तो अचीवमेंट का ऑप्शन बी लिखना बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है 39। देखिए 39 में लिखा है, ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड इज कॉल्ड। तो मैनकाइंड के लिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, उसे फिलांथ्रोपिस्ट कहा जाता है, मानव प्रेमी। ठीक है। क्वेश्चन 40 है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। और सवाल आपका क्या दिया है? कहा गया ही सेड, शी सेड आई एम रीडिंग अ बुक। चलिए तो आंसर इसका करके बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन ए, शी सेड दैट शी वाज रीडिंग अ बुक। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 41 लिखा हुआ ऑब्सक्योर, इसका एंटो। ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट होता है। क्या होता है? अस्पष्ट। तो इसका अपोजिट बात करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है, लिखा गया ही वाज absent, ही वाज इल। अब यहाँ फिलर्स है जिसे पूरा करना है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी लिखना होगा, बिकाउज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, अब यहाँ पर एक इडियम्स है, लिखा है टू वर्न द मिडनाइट ओयल्स मीन्स, यानी जो देर रात तक काम करता हो। तो इसका आंसर होगा टू वर्क लेट इन द नाइट। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका 44 है, जिसमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, दे विल कंप्लीट द वर्क सून। तो 44 का आंसर क्या होगा? 44 का आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि द वर्क विल बी कंप्लीटेड सून। सवाल नंबर 45, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सेपरेट का सही मीनिंग जो है ऑप्शन ए में लिखा गया है। ठीक है। 46 लिखा है प्रेस्टाइज, इसका साइनो बताइए। तो प्रेस्टाइज का साइनो अगर आप लिखेंगे तो रिस्पेक्ट लिखना होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और नेक्स्ट 47 है, स्पॉटिंग एरर, यानी एरर ढूंढना कहाँ पे है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए दिया है क्या, ही डू नॉट लाइक टी। देखिए डू नॉट का प्रयोग थर्ड पर्सन के साथ नहीं होता है, ही के साथ यहाँ पर डज का प्रयोग होगा, इसलिए इस सवाल का जो एरर है वो ऑप्शन नंबर बी में होगा, डू नहीं डज लिखना होगा। 48 नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट सेलेक्टेड। देखिए नाइदर सिंगुलर होता है और वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर होगा। कैसा होगा? सिंगुलर होगा, इसलिए यहाँ पर हैज लिखना होगा। क्या लिखना है? हैज। 49 में फ्रीक्वेंट दिया गया, फ्रीक्वेंट का एंटो बताइए। तो फ्रीक्वेंट का मतलब होता है अक्सर, हमेशा। तो इसका एंटो रेयर हो जाएगा, रेयर यानी बहुत कम। और आपका अंतिम सवाल है 50, इफ ही हार्डर ही विल पास। इफ ही हार्डर ही विल पास, तो 50 के लिए ऑप्शन नंबर बी करना होगा, इफ ही वर्क्स हार्ड, यानी कि ऑप्शन बी लिखना होगा, ही विल पास। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। तो फ्रेंड्स ये था पूरा आपका 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करिए कितना आपने सही किया है। और देखिए जो टॉपिक आपको कराया जा रहा था हिंदी का, वो भी कंटिन्यू आपको मिलेगा। आप लोग एक बार टॉपिक को जरूर कवर करिए, क्योंकि चैप्टर क्लियर होगा तभी आप प्रैक्टिस सेट में आंसर पूरा कर पाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया है आप सभी को तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। तो फ्रेंड्स फिर से एक नए वीडियो में हम नए प्रैक्टिस सेट आप सभी से डिस्कस करेंगे।